ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री राधे। अभी मैं ऋषिकेश में मौजूद हूँ और कल मैं यहाँ पे दर्शन करने गया था नीलकंठ महादेव जी के और झिलमिल गुफा के। और बहुत ही खूबसूरत गुफा थी जहाँ पर गोरखनाथ जी ने सालों तक तपस्या किया था और प्राकृतिक गुफा है, उसकी भी वीडियो आएगी। और अभी मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश के क्रिया योग आश्रम में, जो यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर पड़ता है। और यहाँ पर हमारे साथ में एक महाराज जी हैं और महाराज जी ने भी सालों तक तपस्या किया हुआ है, तो मैं इनके अनुभव आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो अभी हम मिलते हैं महाराज जी से। हरिओम महाराज। ओम हरिओम। पहले तो हम महाराज जी से पूछेंगे कि क्या इनका नाम है और कैसे साधना की शुरुआत हुई थी और कैसे इनको वैराग्य जगा, कितने साल हो गए, इस बारे में पूछेंगे, फिर आगे साधना के बारे में जानेंगे। ओम हरिओम। मेरा नाम है स्वामी ज्ञान चैतन्य जी। मेरा जन्मभूमि आसाम और कर्मभूमि यूपी। मेरे गुरुजी के नाम है स्वामी विज्ञानानंद जी सरस्वती, उत्तर प्रदेश, ओम घाट, फतेहपुर जिला। एक समय के भृगु ऋषि ने वहाँ तप किया था और उनकी तपोबल से गंगा उत्तर वाहिनी हुआ था करीब 5 किलोमीटर। वहाँ मेरा गुरु आश्रम है, उन्हीं से मैंने दीक्षित हूँ। इसके बाद मैं क्रिया योगा सेट सीखा और यहाँ ऋषिकेश में मैं करीब 12 साल हो चुका है। तो आपने कैसे, जैसे आसाम से कैसे आपको प्रेरणा मिली आध्यात्म क्षेत्र में आने के लिए? मैं घर से तो निकला था, तब उम्र करीब 14 साल थे। निकला था कि विदेश जगह कमाएंगे, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश कानपुर में आया। यहाँ मैंने करीब 10 साल सर्विस किया। सर्विस के दौरान मेरे अनुभूति अपने आप आया, मन में विचार ये आया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। पहले तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन एकाएक मेरे अंदर उद्गम हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। ये मेरे को शरीर का न, तब शरीर आत्मा ये सब कुछ भी ज्ञान नहीं था। विचार अंदर से आता था, तुम्हारा नाम ये है, लेकिन ये नाम तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम हो कौन। विचार मन में आता था कि मेरे माँ तो ये माँ नहीं है, क्योंकि माँ को तो जानता नहीं। ये भी याद नहीं है कि मैं माँ के पेट में था, क्यों नहीं याद। ऐसा विचार मेरा विचार चलता रहा। तो ये अचानक विचार आता था कि कुछ सत्संग उस समय ना, करते थे? उस समय ना तो मेरे पास कोई साधु था और ना कोई मुझे कोई ज्ञान। ये अपने आप सत्य मेरे अंदर उत्पन्न हुआ जब आप नौकरी करते थे। हाँ। तो उस उम्र क्या थी? 14 साल से तो घर से निकले, 14 साल उस समय मेरी, जब लोगों के मेरे जितने साथी थे सबके शादी हो गई। उस समय मेरे ये विचार आया, शादी करना जरूरी नहीं है, दुनिया में आए क्यों, क्या मैं ऐसा बनिया का जीवन भर नौकरी करता रहूँगा। वहीं से मेरा ये विचार अपने आप आया। तो उस 20 साल उम्र रही होगी ना, 25 साल उम्र था। 25 साल उम्र, मतलब 11 साल नौकरी करने के बाद में विचार आया ना। 14 साल नहीं, तो विचार ये करीब 3 साल जब हमने नौकरी कर लिया तब विचार आना शुरू हो गए ये। अच्छा। तो मैं भटकते थे, लोगों से पूछता था, क्यों भाई तुम स्वयं को जानते हो, तो सब हंसते थे, मुझे कैसे पागल। तो हमने कहा यहाँ कुछ तो सुना रहा होगा ना इस विषय में? ना, इस विषय में मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था। नहीं तो कुछ तो सत्संग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, ऐसा ना, कुछ? ना ना ना, ये मेरे विचार है, मैं कौन हूँ, ये सबसे पहले मेरे विचार आया अंदर से। ये जो क्रिया योग है, तो क्रिया योग के द्वारा जल्दी साधना में ऊंचाई आती है कि या और ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा? कैसा आपका अनुभव रहा? आपने तो कर्म योग भी देखा, भक्ति योग भी देखा और ज्ञान योग भी देखा, तो कैसा आपको जिसमें सुलभ लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कौन सा आपको लगा अच्छा?
योग से ही स्वयं को जाना जा सकता है, ईश्वर को जान सकते। बिना योग से किसी को नहीं जान सकते ईश्वर को। जो भक्ति करते हैं, देखो भक्ति हुआ दास, वो जानने की कोशिश नहीं, वो मानते हैं। मेरा मकसद है मानना नहीं, मेरा मकसद को स्वयं को जानना है। अच्छा, मैं कौन हूँ भाई। जब अपनी माँ को मैं नहीं जानता हूँ तो भगवान कृष्ण को कैसे जानूंगा। तो स्वयं को तो पहले जाने, फिर भगवान को जानूंगा। जब आज तक हमने अपने को नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, तो आपको मैं कैसे जानूंगा। बड़ी बात है ना। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसको तो जानता नहीं, मानता हूँ ये मेरी माँ है, हमको सिखाया गया है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि ये मेरी माँ है। बहुत से वक्ता है ना, भागवत कहने वाले बहुत से सुनता हूँ, बोलते मानना। अरे मानता तो बचपन से मान रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान हुआ कि स्वयं को जानने के लिए। भागवत तो बड़े बड़े प्रभु वचन देते हैं, लेकिन इनसे पूछो स्वयं को जाने हो तुम हो कौन। भाई सबसे पहले स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, तभी तो मैं कृष्ण को जानूंगा, शिव को जानूंगा, विष्णु को जानूंगा, राम को जानूंगा। मैं मानता हूँ क्योंकि बचपन के मेरे माता पिता ने सिखाया है ये कृष्ण है, ये राम है। तो ज्ञान यही तो हुआ है। लेकिन जब हम बड़े हो गए, मेरे मन बुद्धि और चित्त ने कहा भाई स्वयं को जान, तब को राम को जानेगा। जब स्वयं को नहीं जानोगे तो राम को नहीं जानोगे। तो मेरा मकसद है इस लाइन में आने का, स्वयं को जानना। जिस दिन मैं स्वयं को जान जाऊंगा तब भगवान को भी जान जाऊंगा। तो ये कुंडली जो लोग जागृत करते हैं, तो ये कैसे जागृत होती है, इस पे कुछ आपका? हाँ, कुंडली जागृत तभी होगा जब निरंतर आप प्राणायाम करेंगे, सब कुछ छोड़ के एकांत मन में। सुबह कम से कम 3-4 घंटा प्राणायाम और शाम को 4 घंटा प्राणायाम। को भी क्रिया योग अगर करोगे तब होगा। और उसकी भी कोर्स है, कम से कम 20 साल लगातार करोगे तब जाके ये अनुभूति होगी। 20 साल लगेंगे कम से कम। साधना में आपका जीवन होगा तभी प्राप्त होगा, इससे पहले नहीं हो सकता है। जटा बनाने से, दाढ़ी बनाने से और बढ़िया वक्ता बनने से, गाड़ी बंगला होने से स्वयं को नहीं जान सकते हो तुम। प्रवचन दे सकते हो, पब्लिक इकट्ठा कर सकते हो। जिस दिन स्वयं को जान जाओगे तो विश्व ब्रह्मांड को जान जाओगे। यही है योग में। तो जैसे कि लोग घर पे रहते हैं और घर पे रह करके वो साधना करना चाहें तो कर सकता है। क्रिया एक ऐसा है, कभी ऐसा गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, करना पड़ेगा। बिना कर्म किए नहीं मिलेगा फल। तो कई लोग जैसे कि बोलते हैं कि मुझे योग में सिद्धियां चाहिए, ये चाहिए, तो योग में सिद्धि मिलती नहीं है। सिद्धि तो सिद्धि कैसे मिलती है फिर? जैसे कि कई लोग भभूत निकाल देते हैं, कई लोग कुछ कर देते हैं। ये सिद्धि अच्छा नहीं है। अगर आप प्रेत, देखो प्रेत सिद्धि होती है ज़्यादातर, प्रेत सिद्धि ये सब। आपके तो आसाम में तो इसका ज़्यादा प्रचलन है। मैं बचपन से आसाम छोड़ के आ गया, इसीलिए मुझको ज्ञान नहीं है। हाँ, काला जादू विद्या होता है, ये सुना है, और मरण भी क्रिया होता है। इन चीज़ों में मुझे, इन चीज़ों में लगाव आज भी नहीं है, न पहले था। मैं तो स्वयं को जानने के लिए इस लाइन में आया हूँ। मेरे अंदर से प्रेरणा हुआ है, ना हमको किसी ने बताया, ना कोई सिखाया। ये है, यह है कि हाँ, इस समय वर्तमान मेरे मन में शांत है, अपना साधन भजन करो, यही जीवन है और जीवन में रखा कुछ नहीं है। साधना करेंगे मन शांत रहेगा, विचार उथल पुथल नहीं होता है।
हाँ, जब तक साधना नहीं करोगे मन में विचार आएगा, उथल पुथल करेगा, इधर भागोगे उधर भागोगे, शांति मुझको मिलेगा नहीं। साधना करोगे मन में शांत है। तो अगर कोई लेना चाहे क्रिया योग तो आपके हिसाब से कहाँ से ले सकता है ऐसा कुछ? अब ये कोई गुरु अच्छा मिले और बढ़िया सिखाए तो उससे सीखो। तो जैसे कि आजकल तो क्रिया योग एक बिजनेस हो गया हाँ, है। बिजनेस तो बना लिए, इसीलिए तो आपको बताया कि पैसा ले। नहीं नहीं, अच्छा साधक होगा, हम कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, उसको रास्ता बता सकता हूँ। हाँ, अगर वो आए कि हम सीख के बिजनेस चलाऊँ तो ऐसे लोगों को तो मैं बताते नहीं, तो आप भी जानते, मैं इन चीज़ों से रखता नहीं। हाँ, साधक अगर है तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। जो हमने अपने गुरु से जो सीखा उतना ही सिखा सकता हूँ, आगे कोई बना के मैं सिखाऊंगा नहीं। ये बना के सिखाने वाले मेरे पद्धति नहीं, क्योंकि मैंने ही बड़े मुश्किल से सीखा। मेरे गुरु ने जो सिखाया, बहुत विनय किया, तब उन्होंने मेरी स्वभाव देखा, तब उन्होंने हमको सिखाया। चलिए, क्योंकि बहुत से गुरु थोड़ा सिखा के और दौड़ाते रहते। तो इसका कुछ स्टेज होता है क्या क्रिया योग का? फर्स्ट स्टेज, हाँ, सेकंड स्टेज, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, हाँ, इसके होते हैं। गुरु देखता है कि ये चेला कहाँ तक आगे बढ़े, उसी हिसाब से उसको आगे दीक्षा देता है, सिखाता योग। अच्छा। तो लास्ट वाला मतलब कि जो सीख जाता है वो क्या अपने आप को जान लेता है क्या? वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? नहीं नहीं, पूर्णता इतना जल्दी प्राप्त, देखो इसमें क्या होता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, फिर ब्रह्म। तो हमारा शरीर है, कितने साल लगे, नहीं, पहले स्थूल को खत्म करना है। स्थूल साधना के सूक्ष्म में चला जाता है, जो सूक्ष्म में जाएगा तब वो उसको समाधि होने लगता है, फिर क्रिया करने की जरूरत नहीं है। स्थूल में क्या खत्म करेंगे? जो हम बैठ के प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप ध्यान लग जाएगा आपका, वो स्थूल समाप्त हो जाता है। साधना सूक्ष्म में जहाँ भी बैठोगे ध्यान अपने आप ध्यान लग जाएगा आपका, उसको सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म समाप्त होगा, फिर कारण में जाएगा, कारण में साधना चलेगा, इसके बाद ब्रह्म, स्वयं को जान जाओगे। तो लंबा है ये साधना, बहुत लंबी है। ये सोच लो कि दवा खा लिया और हम सीख ले, ऐसा नहीं है, कई जन्म तक लग सकते। पहले तो हमारे कितने जन्म से तब के तब मनुष्य जीवन पाया है, और मनुष्य जीवन बहुकाल तक साधना करेंगे तब उस प्राप्त हो गए, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। कहने में और करने में अंतर है। हाँ, योग में ये है, आपने साधना करते हुए शरीर शांत हो गया, दोबारा अच्छे घर में जन्म होगा, फिर गुरु मिलने गया, फिर जहाँ से छूटा वहीं से शुरू होगा आपका साधना, नीचे के नहीं आएंगे। योग में यही सबसे बढ़िया है, जहाँ से प्राण छूटा दोबारा जन्म होंगे वहीं से कोई गुरु मिले, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के समय में क्या मेन बात है कि गुरु ही सही नहीं मिलते ने, जैसे शुरुआत में ढूंढने जाएं जो नया साधक रहेगा वो मिलेगा, आप प्रयास करोगे जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं भी सोचता था मिलेंगे, लेकिन ईश्वर मैंने बहुत जप किया, ओमकार का जप करोड़ों किया, नवारण मंत्र का भी करोड़ों जप किया, इसका तो फायदा मिला हमें, तभी तो मुझे गुरु मिले और साधना सही रास्ता मिला। अब मेरा शरीर साथ नहीं दी तो वो बात अलग है, कुछ ना कुछ बीमार, शरीरम व्याधम मंदिरम, शरीर व्याध का मंदिर है, चलते रहो चलते रहो। आप जैसे है, आपका उम्र 35 साल है तो आप इस समय बढ़िया कर सकते हो। हमारा उम्र हो गया 62-65 साल, तो अब शरीर साथ नहीं देता, कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। साधना कर सकता है इंसान, अगर चाहे सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ, हाँ, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं।
साधना कि स्वयं को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। अगर ऐसा विचार उस साधक का होगा तो मैं रास्ता बता सकता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया। बाकी पाखंडी करने का ज़रूरत नहीं है, ना हम करते हैं। भिक्षावृत्ति है, आज भी मैं भिक्षावृत्ति करता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ। ईश्वर देता है, कपड़े भी दे रहा, भोजन भी दे रहा, जहाँ रह रहा महाराज दे रहा है, अच्छे महाराज है, वो भी क्रिया योगी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना महाराज जी को, जो अपने जीवन के इतने सालों के तपस्या का अनुभव इन्होंने बताया। तो सारे ही निकल कर के आया कि सिर्फ हम पुस्तकें पढ़ लें, लोगों के यूट्यूब पे वीडियो देख लें या और कुछ कर लें तो हम तुरंत सिद्ध बनना चाहते हैं। तो तुरंत सिद्ध बनने का कोई तरीका नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। हम किसी को देखते हैं तो वो जो देख रहे हैं वर्तमान समय में जो दिख रहा है, तो वो दिख रहा है तो वही नहीं, उसकी सालों की तपस्या है तब वो दिख रहा है। और हम क्या चाहते हैं कि किसी का वीडियो देखें और हम तुरंत सोचते हैं कि हम भी ऐसे बन जाएं। हाँ सोचिए, लेकिन उसके साथ में, सोचने के साथ में हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कोई ना कोई गुरु के पास में जा कर के दीक्षा लेकर के कुछ ना कुछ साधन हमको शुरू करना पड़ेगा, तब जा कर के हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और यह सब एक दिन में हो जाए ऐसा नहीं है, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि इन्होंने कितने करोड़ जप किया, कितना इन्होंने सेवा किया, कितना इन्होंने ये किया, तब जा कर के आज कुछ इनको अनुभूति हुई है। बाकी तो बातों से सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, बिना साधना के तो कुछ नहीं होने वाला है। और जैसा मुझे लगता है, जैसा मैंने अनुभव किया है कि हम कहीं से भाग करके, जैसे कि कई गृहस्थ लोगों का मेरे पास में फ़ोन आता है कि घर में परेशानी हो गई या और कुछ हो गया, वो सब कुछ छोड़ करके भाग करके आश्रम में आना चाहते हैं, हिमालय में आना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं से भागना, अपनी जवाबदारियों से भाग करके हम जो है कि कुछ कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। हम कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ तो जवाबदारी तो रहेगी ही, या आप हिमालय में भी आ जाएंगे तो यहाँ पर भी जवाबदारी रहेगी। तो हम जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहीं से ही साधना शुरू करें। हाँ, अगर हम साधना करते करते ईश्वर की अगर कुछ कृपा हो जाए या ईश्वर का ऐसा कोई विधान हो, अगर हमको हमारी जवाबदारियां लगभग पूरी हो जाएं तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं एकांत में कुछ दिन के लिए जा सकते हैं। बाकी तो संसार को छोड़ा नहीं जा सकता। आप कहीं पर भी रहोगे तो संसार तो रहेगा ही। हाँ, उससे अनासक्त हो सकते हैं आप जैसे घर परिवार में भी रह रहे हैं तो उससे भी अनासक्त रह सकते हैं, और जैसे आश्रम में रह सकते हैं, अपने सिर्फ कर्तव्य कर्म करते हुए अनासक्त भाव से साधना करें। और यही महाराज जी का भी कहना है और भी साधु संतों का कहना है कि बिना कुछ किए नहीं होगा, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और जैसे कि रही बात क्रिया योग की, तो क्रिया योग मैं भी करता हूँ और इसका एक अच्छा अनुभव है। तो अगर हमें कुछ, अगर मान लो कुछ जल्दी अनुभव प्राप्त करना हो तो क्रिया योग एक अच्छा रास्ता है। जैसे लाहड़ी महाशय जी के कई अनुभव आपने पढ़े होंगे, योगानंद जी के योगा कथामृत में भी आपने कई अनुभव पढ़े होंगे। तो ये जो मार्ग है, इसमें प्राणायाम और जो आसन है और ये सब की जो विधि है, ये बड़ी ही अच्छी है। और इसको किसी गुरु से आप भी एक बार सीख करके अनुभव करिए। और अगर जिनको महाराज जी से सीखना हो तो महाराज जी से भी सीख सकते हैं। और ठीक है, महाराज जी से बात करके अच्छा लगा। और कुछ जो भी आप अगर आएँ इधर ऋषिकेश तो महाराज जी से भी एक बार मिल करके जाइएगा। तो ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए संत के साथ में। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राधे, ओम ओम।